ओम शांति। सुनते हैं आज की मीठी मुरली मीठे बाप दादा से। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बाप का राइट हैंड बन, सर्विस का शौक रख, श्रीमत पर पूरा पूरा अटेंशन दो। अखबारों में कोई सर्विस की बात निकले तो उसे पढ़कर सर्विस में लग जाओ। प्रश्न है, बाप का नाम तुम बच्चे कब बाला कर सकेंगे? जब तुम्हारी चलन बड़ी रॉयल और गंभीर होगी। तुम शक्तियों की चाल ऐसी होनी चाहिए जैसे डेल मोरनी। तुम्हारे मुख से सदैव रतन निकलनी चाहिए, पत्थर नहीं। पत्थर निकालने वाले नाम बदनाम करते हैं, फिर उनका पद भी भ्रष्ट हो जाता है। बाप का बनकर कोई भी विकर्म न हो, इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना। शांति। बच्चों ने गीत सुना, याद करते हैं। हे परमपिता परमात्मा, निराकार रूप बदलकर साकार में आओ। वह क्या रूप बदलेगा? ऐसे तो नहीं कहेंगे कि कचमच का रूप बनकर आओ। नहीं, यह है पाप आत्माओं की दुनिया। पुकारते हैं पावन बनाने के लिए। अगर सर्वव्यापी हैं तो किसको पुकारते हैं? अब यह गीत तो रेडियो में भी बजते हैं, परंतु कोई भी समझते नहीं। अब तुम बच्चियां तो अखबार नहीं पढ़ती हो, भल पढ़ी लिखी हैं, परंतु अखबार पढ़ने का शौक नहीं। बाकी रह गए गोप, उनमें भी कोई कोई को सर्विस का शौक रहता है कि किस रीति अखबार से सर्विस का रास्ता निकालें। ब्राह्मण कुलभूषण है तो बहुत, परंतु उनमें भी कोटों में कोई निकलते हैं जो अखबार में देख फौरन सर्विस करने लग पड़ते हैं। बाबा ने राइट हैंड बनाया है माताओं को। गोप मुश्किल खड़े होते हैं, कोई बिरला यथार्थ रीति से श्रीमत पर अटेंशन देते हैं। यह एक पॉइंट है भ्रष्टाचार और श्रेष्ठाचार की। भ्रष्टाचारी बुलाते हैं कि हे भगवान आओ, आकर श्रेष्ठाचारी बनाओ। सभी भ्रष्टाचारी जरूर है। कहा जाता है यथा राजा रानी तथा प्रजा। यथा राजा रानी माना गवर्नमेंट, तथा प्रजा माना रैयत। तो बच्चों को समझाया गया है कि भारत सदा श्रेष्ठाचारी था, स्वर्ग था। स्वर्ग में भी अगर भ्रष्टाचारी हो तो उनके स्वर्ग कैसे कहा जाए? स्वर्ग की स्थापना जरूर बाप ही करते होंगे, जिसको ही याद करते हैं। भ्रष्टाचारी ही बुलाते हैं, शिष्टाचारी कब बुलाते नहीं। भारत बड़ा शिष्टाचारी था, स्वर्ग था। अब तो नर्क है, तो नर्क में जरूर भ्रष्टाचारी होंगे। शिष्टाचारी का सबूत दिखाओ। तुम चित्र दिखला सकते हो बरोबर सतयुग में। यथा राजा रानी तथा प्रजा। यह लक्ष्मी नारायण देखो शिष्टाचारी थे ना, नाम ही है स्वर्ग। द्वापर में ऐसे शिष्टाचारी राजा रानियों के मंदिर बनाकर पूजा करते हैं, तो जरूर खुद भ्रष्टाचारी हैं। अपने को कहते भी हम भ्रष्टाचारी हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, पापी हैं। आप सर्वगुण संपन्न हैं। भारत में भ्रष्टाचारी शिष्टाचारी की महिमा करते हैं। भ्रष्टाचारी राजाओं के पास शिष्टाचारी देवताओं के मंदिर हैं, महिमा गाते रहते हैं, नमन वंदन पूजा करते रहते हैं। बाबा ने समझाया है धर्म स्थापना करने अर्थ ऊपर से जो आत्माएं आती हैं वह जरूर सतो प्रधान शिष्टाचारी होंगे। फल माया का राज्य है, परंतु पहले पहले आने वाले जरूर सतो प्रधान होंगे, तब तो उनकी महिमा होती है। फिर सतो रजो तमो में आते हैं। देवताएं भी शिष्टाचारी थे, हर एक को सतो रजो तमो में आना ही, भ्रष्टाचारी बनना ही है। अखबारों में पढ़ता है कई संस्थाएं हैं जो भ्रष्टाचार को बंद करने का पुरुषार्थ करती हैं। अब शिष्टाचारी देवताओं के मंदिर बनाए, पूजा करते आए। आप ही पूज्य शिष्टाचारी थे, आप ही पुजारी भ्रष्टाचारी, फिर पूज्य देवी देवताओं को की बैठ पूजा करते। अभी तुम लिख सकते हो कि यथा राजा रानी तथा प्रजा सत्युग में शिष्टाचारी थे, वाइसलेस वर्ल्ड थी। बाद में फिर कलाएं कम होती है, भारत को नीचे आना ही है। ये खेल ही भारत पर है। आधा कल्प भारत शिष्टाचारी था, सदा एक रस भी नहीं रहते। 16 कला से 14 कला में तो आना ही है। धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती है, तमो प्रधान बन पड़ते हैं।
बाप कहते हैं, जब जब अति भ्रष्टाचार होता है तब मैं आता हूँ। पतित को भ्रष्टाचारी, पावन को शिष्टाचारी कहेंगे। ये तो बिल्कुल समझ की बात है। श्रीमद् भगवत कहा जाता है। श्रीमद् क्या करती है? वह तो श्रेष्ठ राजाओं को राजा बनाती है। कहते हैं, इन माया पर जीत पहनो तो तुम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। भेंट करनी, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत 16 कला संपूर्ण शिष्टाचारी था। भारत सोने की चिड़िया था। यथा राजा रानी तथा प्रजा स्वर्ग में सदा सुखी थे। तो जब से रावण राज्य शुरू होता है तो भ्रष्टाचारी बनने लगते हैं। खुद ही कहते हैं, हमारे ऑफिसर्स में भ्रष्टाचार है। राजा रानी तो नहीं, जो कहे प्रजा में भ्रष्टाचार है। यहाँ तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज। सब भ्रष्टाचारी हैं। पहले तो गवर्नमेंट शिष्टाचारी बननी चाहिए। उनको कौन बनावे? अब तुम गरीब बच्चियां ही नंबर 1 शिष्टाचारी बन रही हो। बाप कहते हैं कि मैं आकर सबको शिष्टाचारी बनाता। ड्रामानुसार ये सारा खेल बना हुआ है। फिर भी वही गीता चित्र आदि निकलेंगे। अब बंगाल में काली का मंदिर है। काली माँ माँ कह प्राण देते हैं। अब ऐसी काली माँ व चंडिका देवी कहाँ से आई? नाम तो देखो कैसा है। जो भागंती हो जाते हैं वो प्रजा में चंडाल बनते हैं, परंतु यहाँ रहकर विक्रम आदि करते हैं वो रॉयल घराने के चंडाल बनते हैं। ठीक। ऐसे काली व माँ चंडिका देवी कहाँ से आई? नाम तो देखा कैसा है। तो जो ज्ञान में आकर के भागंती हो जाते हैं वो प्रजा में चंडाल बनते हैं, लेकिन जो यहाँ रह करके विक्रम आदि करते हैं वो रॉयल घराने के चंडाल बनते हैं। फिर भी पीछे पिछाड़ी में उनको ताज पतलून मिल जाती है, क्योंकि यहाँ गोद तो लेते हैं ना। इसीलिए चंडिका देवी की पूजा होती है। ज्ञान तो बहुत गुह्य है, परंतु कोई धारण करे। जैसे बैरिस्टर कोई तो लाख कमाते हैं, कोई तो कोट भी फटा रहता है। यह तो पढ़ाई है बेहद की। आपने जो विस्तार से समझाया उसको सार में लाकर 5 मिनट का भाषण बनाए अखबार में डालना चाहिए। यह भी पूछना चाहिए कि भला हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? तो बता नहीं सकें, कुछ नहीं जानते। तुम शक्तियों की चलन ऐसी गंभीर होनी चाहिए जैसे बेल चलती है, मोरनी चलती है। मुख से रतन निकलते रहे, पत्थर नहीं। वह तो पत्थर मारेंगे, तुम कभी पत्थर नहीं मारो। नाम बदनाम ना करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का रूहानी गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। यहाँ अच्छे बुरे मनुष्य हैं। सत्युग में ऐसे अक्षर नहीं निकलेंगे। बुरा व पाप आत्मा अक्षर नहीं निकलेगा। वहाँ है वाइसलेस वर्ल्ड। बच्चे जानते हैं, हम विश्व के मालिक थे। यह भारत जो देवी देवताओं का राजस्थान था, अब पुराना है। मनुष्य नहीं जानते हैं, यह है संगम युग। अब यहाँ से लहर उठाया हुआ है। हम इस दुनिया से पार जानते हैं। खिवैया है ना, नैया को पार ले जाते हैं। बच्चों की बुद्धि में है, बहुत धक्के खाए। भक्त नहीं जानते कि हम धक्का खाते हैं। वो तो दूर दूर जाते हैं। तुम बच्चों को सिर्फ याद करना है। ऐसे नहीं कि हम याद करते थक जाते हैं, परंतु माया विघ्न डालती है। आत्मा ही परमात्मा की आशिक होती है, यह कोई नहीं जानते। परमात्मा माशुक है, तो बच्चों में भी कोई बहुत आशिक है। माशुक को याद करते हैं। पुरुषार्थ करना है, हम निरंतर याद करें। सिमरन अक्षर भी भक्ति मार्ग का है। हम बाबा को याद करते हैं। प्रवृत्ति मार्ग का अक्षर है याद। बहुत मीठा भी है। कहते हैं, हम भूल जाते हैं। अरे बच्चा कह थोड़े ही सकता है कि हम बाप को भूल जाते हैं। याद तो बहुत अच्छी है, अपने से बातें करनी चाहिए कि तुम माता पिता के सम्मुख बैठे हो। खुशी भी होनी चाहिए, जिसके लिए कहते थे, तुम माता पिता हम बालक तेरे, अब बरोबर हम वर्षा पा रहे हैं। याद की मेहनत है। तुम्हारी बहुत आमदनी है, बहुत बड़ी प्राप्ति है। सिर्फ चुप रहकर याद करना है। अच्छा, तुम ब्राह्मण बगैर, बच्चों बगैर किसी को यह पता नहीं कि संगम युग कब होता है। इस कल्प के संगम युग की महिमा बहुत है।
आप आकर राजयोग सिखलाते हैं सतयुग के लिए, तो जरूर संगम ही युग ही आएगा। है भी मनुष्य, उनमें कोई कनिष्ठ कोई उत्तम, उनके आगे महिमा गाते हैं। आज पुरुषोत्तम हो, आप पुरुषोत्तम हो, हम कनिष्ठ हैं। आप ही बताए कि मैं ऐसा हूँ ऐसे हूँ। अभी इस पुरुषोत्तम युग को तुम ब्राह्मणों बगैर कोई नहीं जानते। इसकी एडवर्टाइज कैसे करे जो मनुष्य को पता पड़े। संगम युग पर भगवान ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। तुम जानते हो हम राजयोग सीख रहे हैं। अभी ऐसी क्या युक्ति रचे जो मनुष्य को मालूम पड़े, परंतु होगा धीरे, अभी समय पर है, बहुत गई थोड़ी रही। अब कहते हैं मनुष्य जल्दी पुरुषार्थ करे, नहीं तो ज्ञान सेकंड में मिलता है, जिससे तुम उसी सेकंड में जीवन मुक्ति पालेंगे। परंतु तुम्हारे सिर पर आधा कल्प के पाप हैं, वो थोड़ी सेकंड में कटेंगे। इसमें तो टाइम लगता है। मनुष्य समझते हैं अभी तो समय पड़ा है, अभी हम ब्रह्म कुमारियों के पास क्यों जाएं, तकदीर में नहीं है तो लिटरेचर से भी उल्टा उठा लेते हैं। तुम समझते हो हम पुरुषोत्तम बनने का युग है। हीरे जैसा गायन फिर कम हो जाता है, गोल्डन एज सिल्वर एज। ये संगम युग है, डायमंड एज। सतयुग है, गोल्डन एज। यह तुम जानते हो, स्वर्ग से भी यह संगम अच्छा है। हीरे जैसा जन्म है, अमर लोक का गायन है ना। फिर कम हो जाता है तो यह भी लिख सकते हो कि पुरुषोत्तम संगम युग है डायमंड, सतयुग है गोल्डन, त्रेता है सिल्वर। यह भी तुम समझा सकते हो कि संगम पर ही हम मनुष्य से देवता बनते हैं। 8 रत्नों की अंगूठी बनाते हैं ना, तो डायमंड को बीच में रखा जाता है, संगम का शो होता है। संगम है ही हीरे जैसा। हीरे का मान संगम पर है। योग आदि सिखलाते हैं जिसको स्पिरिचुअल योग कहते हैं, परंतु स्पिरिचुअल तो फादर ही है, रूहानी फादर, और रूहानी नॉलेज संगम पर ही मिलती है। मनुष्य जिसमें देह अहंकार है वह इतनी जल्दी कैसे मानेंगे। गरीब आदि को समझाया जाता है, तो यह लिखना भी है संगम इज डायमंड, उनकी आयु इतनी। गोल्डन एज, तो उनकी भी आयु इतनी। शास्त्रों में भी स्वास्तिका निकालते हैं, तो तुम बच्चों को भी ये याद रहे तो कितनी खुशी होनी चाहिए। स्टूडेंट्स को खुशी होती है ना, स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। यह तो सोर्स ऑफ इनकम है। यह है मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला। देवताएं तो विश्व के मालिक थे, यह भी तुमको मालूम है, तो अथाह खुशी होनी चाहिए। इसलिए गायन है, अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। टीचर अंत तक पढ़ाते हैं, उनको अंत तक याद करना चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं और फिर भगवान साथ भी ले जाएंगे। पुकारते भी हैं, लिबरेटर गाइड, दुख से छुड़ाओ। सतयुग में दुख ही नहीं होता। कहते हैं विश्व में शांति हो, बोलो आगे कब थी, वह कौन सा युग था, किसको पता नहीं। रावण राज्य कलयुग, राम राज्य सतयुग। यह तो जानते हो ना। बच्चों को अनुभव सुनाना चाहिए, बस क्या सुनाओ, दिल की बात। बेहद का बाप बेहद की बादशाही देने वाला मिला, और क्या अनुभव सुनाओ। और कोई बात ही नहीं, इस जैसी खुशी और कोई होती ही नहीं। कभी भी किसी से रूठ कर वास्तव में घर में नहीं बैठना चाहिए। यह जैसे अपनी तकदीर से रूठना है। पढ़ाई से रूठा तो क्या सीखेंगे। बाप को पढ़ाना ही है ब्रह्मा द्वारा, एक दो से कभी रूठना नहीं चाहिए। यह है माया। यज्ञ में असुरों के विघ्न तो पड़ते हैं ना। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बाप दादा का याद प्यार। गुड नाइट रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग, याद प्यार, नमस्ते पापा नमस्ते, शुक्रिया पापा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, श्रीमत पर शिष्टाचारी बनकर शिष्टाचारी बनाने की सेवा करनी है। कोई ऐसे चलन नहीं करनी चलनी जिससे नाम बदनाम हो। मुख से सदा रत्न निकालने हैं, पत्थर नहीं। सेकेंड, बेहद की गुह्य पढ़ाई को विस्तार से सुनते उस सार में समाकर दूसरों की सेवा करनी है। श्रीमत पर पूरा अटेंशन देना है। वरदान, अपने कर्म और स्थिति द्वारा ब्रह्मा बाप को स्पष्ट दिखाने वाले मास्टर ब्रह्मा बाबा। जैसे ब्रह्मा बाप का निजी संस्कार था, पहले आप कोई भी स्थान से पहले बच्चे हर बात में बच्चों को अपने से आगे रखा, लेकिन कहने मात्र नहीं, शुभ चिंतक की भावना से। उसने किया तो बाप की सेवा, मैंने किया तो भी बाप की सेवा।
मैं आगे बढ़ूं नहीं, दूसरों को आगे बढ़ाकर आगे बढ़ो। जब यह भावना हर एक में आएगी तब कहेंगे मास्टर ब्रह्मा। फिर ऐसे कोई नहीं कहेगा कि हमने ब्रह्मा बाप को नहीं देखा। अपने कर्म, आपकी स्थिति, आपके कर्म आपकी स्थिति ब्रह्मा बाप को स्पष्ट दिखाए। स्लोगन, एकाग्रता के दृढ़ संकल्प से सागर के तले में चले जाओ तो अनुभव के हीरे मोती प्राप्त होंगे। एकाग्रता के दृढ़ संकल्प से सागर के तले में चले जाओ तो अनुभव के हीरे मोती प्राप्त होंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।